हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है छत्रपति महाराज शिवाजी का टॉपिक है। ये आज हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वाला नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लेना। आज पर पढ़ने वाले हैं शाइस्ता खान पर हमला शिवाजी के द्वारा किया जाता है, रात्रि काल में किया जाता है। शाइस्ता खान कौन हो जाएंगे? औरंगजेब के मामा जी हो जाएंगे। उस पर वो बुरी तरह से आक्रमण करता है। आज अपन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो के साथ में आपका शिवाजी का भी टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा साथियों। अब देखते हैं शाइस्ता खान पर हमला कब होता है। 15 अप्रैल 1663 में होता है और 1660 में औरंगजेब के द्वारा शाइस्ता खान को एक आदेश दिया जाता है कि आप शिवाजी को मार दीजिए। ऐसा आदेश कौन देता है? औरंगजेब देता है। तब 1663 में शाइस्ता खान पुणे पे आके वहां पे वो योजना बनाता है, लेकिन शिवाजी को पहले से पता था साथियों। इस कारण रात्रि काल में 15 अप्रैल 1663 में चुपके से वो उसके महल में आते हैं। 400 बहादुर सिपाहियों के साथ में आक्रमण करते हैं। वह आक्रमण बिल्कुल सफल रहता है और अचानक आक्रमण के कारण बुरी तरह से वो शाइस्ता खान घबरा जाता है। आखिर कहाँ चला जाऊं? और इस घबराहट के कारण उसकी 2 उंगलियां भी कट जाती है और ये रात्रि काल का आक्रमण बड़ा ही सफल रहता है और वो पुणे को बुरी तरह से जीत के, अच्छी तरह से लूट के वो पुणे चला जाता है शिवाजी। ऐसा शिवाजी बड़ा महान व्यक्ति था। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि शाइस्ता खान पर हमला कब किया गया था? तो 15 अप्रैल 1663 में किया गया था। शाइस्ता खान को कौन सी जागीरदारी दी गई थी? पुणे की जागीरदारी दी गई थी साथियों। यही से आपके 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब अपन देखते हैं सूरत की प्रथम लूट, वहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। 10 फरवरी 1664 को शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर लेता है। वहां के चारों ओर घेराबंदी के बाद में वो उसे जीत के अच्छी तरह से 4 दिन लूट के फिर वो वापस चला जाता है। यानी कि शिवाजी क्या करते थे? किले को चारों तरफ घेर के उसे जीत के अच्छी तरह से लूट के धन दौलत शोहरत सारा कुछ लेके लूट के वो वापस चले जाते हैं। ऐसा ये शिवाजी करते हैं और ये पद्धति कौन सी हो जाएगी? गोरिल्ला पद्धति हो जाएगी, जिसे मुगल और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे और 1 साल तक किसी भी प्रकार से कोई मुगल आक्रमण नहीं करता है, क्योंकि बड़ा ही धन वहां से लूट लिया था साथियों। दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देख लेते हैं पुरंदर की संधि देख लेते हैं, जहां से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो पुरंदर की संधि से हर बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औरंगजेब ने मेजा राजा जय सिंह को शिवाजी के विद्रोह में दक्षिण भारत में भेजता है। मेजा राजा जय सिंह कौन से हो जाएंगे? आप नीचे तस्वीर में देख सकते हो। इसकी आयु लगभग 60 वर्ष हो जाएगी और ये राजस्थान के आमेर रियासत के राजा होते हैं। इसको दक्षिण भारत में भेजा जाता है और शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा जाता है तथा 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है साथियों। अब आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी, कब हुई थी? यहीं से आपका पहला ही और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 22 जून 1665 को हुई थी। मेजा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। अब देख लेते हैं इनकी क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या शिवाजी को मिला था, मुगल साम्राज्य को क्या क्या मिला था, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। पहली शर्त, शिवाजी ने 23 किले और 4 लाख हुण यानी कि आज के समय पैसे हो जाएंगे, जो सारे के सारे मुगलों को दिए जाएंगे साथियों। यानी कि पहले कथन से अपन को यह पता चला है कि 23 दुर्ग और 4 लाख हुण मुगलों के पास में चले जाते हैं और दूसरे के अनुसार अपन को यह पता चलता है कि रायगढ़ के साथ साथ शिवाजी के पास में केवल 12 किले और 1 लाख हुण की वार्षिक आय बची थी साथियों। और शिवाजी ने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेता है,
लेकिन उनके दरबार में नहीं जाता है और अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवार के साथ में मुगल सेवा के रूप में भेजा जाता है। और चौथी शर्त यही रहती है कि शिवाजी को कहा जाता है कि आप बीजापुर के विरुद्ध हमारी सैनिक सहायता करोगे। और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। पुलंद की संधि कब हुई थी? 22 जून 1665 को हुई थी। किसके बीच में हुई थी? मेजर राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। इसमें घाटा किसको हुआ था? मराठा रियासत को हुआ था। और फायदा किसको हुआ था? मुगल एम्पायर को हुआ था साथियों। और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं आगरा की कैद। यहीं से भी शिवाजी भाग चले जाते हैं। किस प्रकार से भागते हैं वो अपन सारा कुछ देख लेते हैं। 1667 में शिवाजी और औरंगजेब की मुलाकात आगरा में हो जाती है। इससे पहले क्या होती है? पुलंदर संधि होती है और उसमें शिवाजी औरंगजेब की अंधता स्वीकार कर लेता है। तब औरंगजेब आता है शिवाजी के पास में, आगरा में मिलने के लिए आता है। वहां पर पहली बार मुलाकात होती है तथा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के व्यक्तिगत सुरक्षा में शिवाजी को रखा जाता है। और शिवाजी के पुत्र संभाजी 9 मई 1667 में 4000 मराठों सहित में आगरा में आ जाता है। यानी कि आगरा में कौन से हो जाएंगे? शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी हो जाएंगे। और तत्पश्चात मुगल एम्पायर में एक मनसबदारी प्रणाली होती है और शिवाजी को केवल 5000 की मनसबदारी दी जाती है। इस कारण शिवाजी अपना अपमान समझते हैं और उस पंक्ति से वह बाहर निकल जाते हैं। तब ये बात औरंगजेब को पता चलती है। तब उनको बड़ा गुस्सा आता है। फिर उसे आगरा के किले में कैद किया जाता है और राम सिंह की देखरेख में किया जाता है। अब शिवाजी और संभाजी दोनों आगरा के किले में कैद हो जाते हैं। आगरा के किले में कहाँ पे? जयपुर भवन में कैद हो जाते हैं। अब वहां से संभाजी और शिवाजी को निकलना है। अब वो क्या करते हैं? जितने भी सरदार होते हैं जो घूसखोर लेते हैं, पैसा लेते हैं, उसके वो साथ में मिलके योजना बनाते हैं। अब वो योजना इस प्रकार से बनाते हैं जैसे वो निकल जाए। शिवाजी क्या करते हैं? बीमारी का बहाना करते हैं। फिर बाद में कुछ समय वो ठीक हो जाते हैं। फिर बड़े बड़े मिठाई के टोकरे लाते हैं, उसको बांटने के लिए गरीब में भेजा जाता है। यानी कि आगरा के किले से बड़े बड़े टोकरे मिठाई से भरे हुए गरीबों को भेजा जाता है। एक दिन उसका हमशक्ल सौतेला भाई होता है जिसका नाम होता है हीरोजी होता है। उसको अपना सोने का कड़ा दिया जाता है अपने बिस्तर पर आराम से लेटा करके। और शिवाजी और संभाजी दोनों बड़े बड़े मिठाई के टोकरे में बैठ के उस आगरा के किले से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से वह बाहर निकल जाते हैं तथा आगे जाके वो साधु का वेश धारण करके अपने पुत्र जो मथुरा में स्थापित एक मराठा परिवार में वहां पे छोड़ दिया जाता है। फिर शिवाजी बनारस, इलाहाबाद, गोलकुंडा से होते हुए 25 दिन की बड़ी यात्रा करने के बाद में 22 सितंबर 1667 में रायगढ़ में वापस आ जाते हैं। अब आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि शिवाजी और औरंगजेब की मुलाकात कहाँ पे होती है? तो आगरा किले में होती है। और आगरा किले में शिवाजी किसकी देखरेख में रहता है? तो राम सिंह की देखरेख में होता है साथियों। और तीसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि शिवाजी को कितनी मनसबदारी दी गई थी? तो 5000 की मनसबदारी दी गई थी। शिवाजी का हमशक्ल कौन सा हो जाएगा? हीरोजी हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं राज्याभिषेक, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 जून 1674 के काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक किया जाता है। उस समय छत्रपति की उपाधि धारण करता है
तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बना देता है। यानी कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब किया गया था? 16 जून 1674 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। कौन सी उपाधि धारण की थी? छत्रपति की उपाधि धारण की थी। राजधानी कौन सी हो जाएगी? रायगढ़ हो जाएगी। लेकिन 12 दिन के बाद में उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इस कारण शिवाजी निर्णय यही लेता है कि मेरा राज्याभिषेक अशुभ है। इस कारण 12 दिन के बाद में पुनः राज्याभिषेक किया जाता है तथा एक तांत्रिक निश्चलपुरी स्वामी के द्वारा किया जाता है। यानी कि शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। पहली बार किया गया था गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था और दूसरी बार किया गया था निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा किया गया था, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं इनकी शिवाजी की मृत्यु, जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और 14 अप्रैल 1660 में 53 वर्ष की आयु में बीमार के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि शिवाजी की मृत्यु कैसे होती है? एक बीमारी के कारण हो जाती है। और अपनी मृत्यु के समय उन्हें बड़े बड़े तथा स्वतंत्र राज्य को मिला लिया था और अपने साम्राज्य में महाराष्ट्र, कोंकण और कर्नाटक के बड़े बड़े भाग को सम्मिलित किया था। और शिवाजी का देहांत अत्यधिक बीमारी के कारण हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और इसका अंतिम संस्कार राजा राम के द्वारा किया जाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि शिवाजी का अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया गया था? उसके पुत्र राजा राम के द्वारा किया गया था तथा उनकी कुल 7 पत्नियां थी, लेकिन उसके साथ में 7 होने वाली पत्नी हो जाएगी पुतली बाई हो जाएगी साथियों, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 में हुई थी। उसका अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया गया था? राजा राम के द्वारा किया गया था। और शिवाजी के साथ में 7 होने वाली पत्नी कौन सी हो जाएगी? तो पुतली बाई हो जाएगी साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं, जहां से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। अब देखते हैं शिवाजी का प्रशासन, जहां से आपके क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं। शिवाजी के पास में कुल 8 मंत्री होते हैं, जिसे कहते हैं अष्टप्रधान कहते हैं साथियों। जो आपके इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। पहला होता है पेशवा। जितने भी मंत्री होते हैं उसका प्रमुख कौन सा होता है? पेशवा होता है, जिसका कार्य होता है वित्त और प्रशासन का देखभाल करना। यानी कि आप बोल सकते हो राजा के बाद सबसे प्रमुख कौन सा हो जाएगा? पेशवा हो जाएगा। और दूसरा होता है सेनापति होता है, और सेनापति का कार्य सभी लोगों को पता है, ये सेना का प्रमुख होता है साथियों। और तीसरा होता है मौजूदार होता है, ये अकाउंटेंट का कार्य करता है। सारा लेखा जोखा कार्य कौन करता है? मौजूदार किया जाता है। और चौथा होता है सर्विस और चिटनीस होता है, जो अपने चिट्ठियों का कार्य करता है साथियों। कौन सी चिट्ठी आती है, कौन सी जाती है, यानी कि आप बोल सकते हो डाकिया हो जाएगा। और पांचवा होता है दबीर होता है, ये अपने विदेशी मामलों की देखरेख करता है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? विदेश मंत्री हो जाएगा। और छठा होता है न्यायाधीश या पंडित राव होता है, ये धार्मिक मामले और न्याय के रूप में कार्य करता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है मंत्री है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप साइड में देख सकते हो, ये रही शिवाजी की वंशावली। आप आराम से इमेज से देख सकते हो दोस्तों। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप वहां से कांटेक्ट कर भी सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।